मुल्क में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप हुई। 8 फरवरी का जो इंतखाब था, अब उसके बाद हुकूमत साजी का काम जो है वो शुरू हुआ। KPK के वज़ीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर का नाम जो है वो उनको नामज़द कर दिया गया और मुस्लिम लीग नून ने मियां शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म नॉमिनेट कर दिया और इसी तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा को पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होने का मेरे ख्याल से एजाज़ जो है वो हासिल होने जा रहा है। क्योंकि जी नाज़रीन, नईम कैसर लाइव विद नईम कैसर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मुल्क में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप हुई। 8 फरवरी का जो इंतखाब था, अब उसके बाद हुकूमत साजी का काम जो है वो शुरू हुआ और 2 दिन पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास जारी रहा, जिसके बाद अल्टीमेटली एक बैठक हुई है चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर पे इस्लामाबाद में। इसमें मियां शहबाज शरीफ ने शिरकत की, आसिफ अली जरदारी जो पीपल्स पार्टी की शरीक चेयरमैन है उन्होंने शिरकत की, उसके बाद MQM के वफद ने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और दीगर लोगों ने। इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हो गई, वो ये KPK के वज़ीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर का नाम जो है वो उनको नामज़द कर दिया गया और मुस्लिम लीग नून ने मियां शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म नॉमिनेट कर दिया और इसी तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा को पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होने का मेरे ख्याल से एजाज़ जो है वो हासिल होने जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने उनको पंजाब की वज़ीर आला के लिए नामज़द कर दिया। पहले नाम आ रहा था मियां नवाज शरीफ साहब का कि वो वज़ीर आज़म होंगे और मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब होंगे, लेकिन क्योंकि स्प्लिट मैंडेट जो आया और मियां नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिश थी, जो उनकी सोच थी कि जो है वो एक तो कोलिशन गवर्नमेंट यानी इत्तेहादी हुकूमत ना हो, वो उसकी वो डिमांड करते रहे, उसकी कोशिश करते रहे। लेकिन जब मैंडेट जो है स्प्लिट हो गया और उस तरह से अक्सरियती जो है वो उनको नहीं, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो वो नहीं बन सके, तो उस वजह से फिर अब शहबाज शरीफ साहब को जो है वज़ारत उज़्मा के लिए जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया। क्योंकि अब ख्याल ये भी है कि जो इत्तेहादी हुकूमत होती है, जो 16 माह की पाकिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत गुजरी, उसके बहुत ज़्यादा डिस्क्रेडिट्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर ऐसी हैं जिसके ऊपर महंगाई, बेरोज़गारी और बहुत सारी और भी चीज़ें। तो मेरा ख्याल मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इस हाई प्राइस पे जो है वो अपनी पॉलिटिकल जो गेन है उसको लूज़ नहीं करना चाहते और फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर वो ये देखना चाहते हैं कि अब देखें आगे क्या। अपने क्योंकि चैलेंजेस इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं मुल्क के अंदर और आपको मालूम है कि IMF और मुआशी तौर पर इसमें एक आसिफ अली जरदारी साहब ने एक अच्छी बात की कि सब मिलकर चलेंगे और मुल्क में जो है वो इत्तेहादी हुकूमत जो है वो लोगों के मसाइल हल करेगी। लेकिन जो 16 माह का तजर्बा है वो बहुत 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 ज़्यादा लोगों को लिए डिस्टर्बिंग है और लोग बहुत ज़्यादा फेडअप हैं। अब देखिए कि किस हद तक इस सारे सेटअप की एक्सेप्टेंस दोबारा बन पाती है। ये इक़्तिदार और ओहदों की जो बंदरबांट है या जो तक़सीम है वो कहाँ तक कामयाब होगी और किस हद तक लोगों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि पीपल नीड वेरी बैडली कि भी उनको जो रिलीफ जो है वो चाहिए। उनको अब महंगाई में रिलीफ चाहिए, उनको बिजली के बिलों में रिलीफ चाहिए, गैस के बिलों में, पेट्रोल डॉलर में रिलीफ चाहिए। लेकिन किस हद तक डिलीवर करेगी अब ये दोबारा से इत्तेहादी हुकूमत, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि जो KPK के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर और उसके मुकाबल मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में वज़ीर आला का उम्मीदवार नॉमिनेट किया है मरियम नवाज शरीफ साहबा को। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अभी 9 मई के वाक़यात में डायरेक्टली नॉमिनेटेड एक मुलज़म के तौर पर हैं और जो बानी PTI हैं उनकी तरफ से उनकी नामजदगी जो है, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बराह रास्त जो चेयरमैन PTI साबिक़ जो चेयरमैन थे और बानी PTI चेयरमैन जो थे, वो उनकी तरफ से ये नॉमिनेशन की जाना वो इस बात की गमाज़ी करता है कि वो इस पर मज़ाहमत करेंगे। वो मज़ाहमत चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी सूरत भी जो मुफ़ाहमत की जो सियासत है या मुफ़ाहमत का माहौल है वो ना हो। अच्छा, अब एक मज़ाहमत का ये मामला हो गया। उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने मरियम नवाज़ को पंजाब में नॉमिनेट कर दिया। मरियम नवाज़ की भी एक बड़ी हिस्ट्री है मज़ाहमत के हवाले से। वो बहुत ज़्यादा अपने वालिद की अदम मौजूदगी में और पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, जद्दोजहद की। लेकिन एक मामला जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है मेरी नज़र में इस सारे मामले में, और वो ये है कि जो मुल्क को मतलब जो मुआशी चैलेंजेस की तो हमने बात की, उसके बाद जो पॉलिटिकल क्राइसिस है अभी उसका भी रिजॉल्व होना बाकी है। लेकिन क्या
جو علی امین گنڈاپور ہیں ان کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزدگی کے بعد یہ معاملہ ٹھپ جائے گا، معاملہ رک جائے گا، دھیما پڑے گا، یا کیسے اس کو لیا جائے گا؟ کیونکہ مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ کہلاتے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے، لیکن ان کی طرف سے یہ اعلان آ گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بات بالکل نہیں کی جائے گی۔ بلاول نے بھی یہی کہا، تقریباً ملتا جلتی بات انہوں نے کی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ پہلی پرائورٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملے حکومت سازی کے لیے۔ پھر شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا آزاد کے پاس اگر تعداد ہے تو وہ حکومت بنا لیں، ہمیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ انتظار کرتی رہی کہ صدر مملکت ان کو جو ہے وہ دعوت دیں کہ وہ حکومت تشکیل دیں، لیکن اس حوالے سے ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ملک میں جو ہے ایک آئینی ترمیم 18ویں ترمیم جو ہو چکی، اور اس کے بعد اب صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو یہ کہیں کہ آپ آئیں اور حکومت تشکیل دیں۔ یہ سارا معاملہ ایوان کے اندر ہونا ہے، اور ایوان کے اندر اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس کے پاس اکثریت ہے، اور ووٹ کی طاقت سے جس کے پاس بھی اکثریت ہوگی وہ جو ہے وہ اپنی حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ اس کو تشکیل دے گا، مکمل کرے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کہ جو کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹس دیے اور وہ آزاد جیت گئے، اب ان کو کیا جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ یہ بہت زیادہ ڈبیٹ اس وقت جو ہے وہ ہاٹ ڈبیٹ کے طور پر چل رہی ہے، لیکن اس میں ابھی ایک چیز بڑی واضح ہو چکی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ کنفلکٹ کی سیاست، مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے، اور اس سیاست کا خمیازہ کس حد تک مزید اب پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑے گا، یا کس طرح سے فردر اب ملک میں یہ جو ساری چیزیں ہوں گی، اس کے لیے میں آپ کو اگلے ویلاگ میں ایک تو دو چیزیں آپ کو یہ ہم ضرور بتائیں گے کہ کیا مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیتوں کی وہ پی ٹی آئی کے جو ہیں لوگ ان کو مل سکیں گی یا نہیں مل سکیں گی، اور دوسرا یہ کہ اب یہ جو کنفلکٹ پالیٹکس دوبارہ سے عمران خان صاحب جو ہے مزاحمت کی جو سیاست ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا خمیازہ ان کو کس طرح بھگتنا پڑے گا۔ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو جو اگلا میرا ویلاگ ہوگا اس میں آپ کو میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ سارا معاملہ یا یہ جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تب تک کے لیے نعیم کیسٹ کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔